जनवादी पार्टी ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की। महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और ऐसे समय में जनवादी पार्टी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 91 सीटों पर चुनाव लड़ने का साहसिक फैसला लिया है। डॉक्टर संजय सिंह चौहान, उनकी टीम पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है और राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय स्थितियों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद 91 सीटों को रणनीतिक रूप से चुना है। यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और महाराष्ट्र के चुनाव में जनवादी पार्टी का यह पहला चुनाव है। हमने महाराष्ट्र के उन वंचित समुदायों, बंजारा आदिवासी समुदायों के बीच जाकर के काम किया है, क्योंकि हम यह मानते हैं कि महाराष्ट्र की जितनी भी इस्टेब्लिश पार्टियां हैं वो मराठा वर्ग द्वारा पोषित हैं और उन्हें वही पक्ष और विपक्ष में है और वही सत्ता के केंद्र में है, और इन पार्टियों ने आज तक इन वर्गों की सशक्तिकरण के लिए काम नहीं किया है। इन्हें सत्ता द्वारा लगातार नजरअंदाज किया गया है। आज अगर इन समुदायों में कोई प्रगति दिख रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी कड़ी मेहनत है और कड़ी मेहनत है। 91 सीटों पर चुनाव हमारी पार्टी जनवादी पार्टी लड़ेगी। आज 42 सीटों पर हमने अपने कैंडिडेट्स के नाम आज हम अनाउंस कर रहे हैं। बाकी जो शेष कैंडिडेट्स हैं वो सारे शेष कैंडिडेट हम कल शाम तक अनाउंस कर देंगे और हम लोग इस महाराष्ट्र प्रदेश में 91 सीटों पर चुनाव लड़ करके इतनी सीटें जीतेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में रिजल्ट के बाद जनवादी पार्टी एक निर्णायक परिस्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में दिखे। हमारी चुनावी मुद्दा इस महाराष्ट्र प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, आदिवासी हैं, बंजारा हैं, वंचित समुदाय हैं, जिन्हें आज तक सरकार के द्वारा नजरअंदाज किया गया है, उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में खड़ा करके उनका सशक्तिकरण करना है, उन्हें सत्ता के बीच खड़ा करके उनकी समस्याओं का समाधान करना है। मेरी पार्टी स्वतंत्र रूप से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, हमारा किसी से गठबंधन नहीं है और चुनाव बाद में हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं रहा। 91 की लिस्ट में मराठा समुदाय से कोई नाम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि 91 के बाद जो भी प्रयास है, अभी बातचीत चल रही है, कुछ लोग हमारी उम्मीदवारी में भी मराठा समुदाय से भी होंगे। ये हमारा क्योंकि केंद्रीय विषय है, हम उस कम्युनिटी से आते हैं और उस कम्युनिटी के दुख दर्द को हमने देखा है, सरकार द्वारा बराबर उपेक्षाओं को देखा है। हम यवतमाल गए थे, भारत की आर्थिक राजधानी, और ये प्रदेश के सूचकांक से विकास, भारत के सूचकांक का विकास नापा जाता है। और इसी प्रदेश में एक ऐसा जिला है यवतमाल जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या, देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला जिला अगर कोई है तो महाराष्ट्र में। किसान कपास का दाम नहीं मिल पा रहा है, सोयाबीन का दाम नहीं मिल पा रहा है, सस्ती उनको बीज नहीं मिल पा रही है, दवा नहीं मिल पा रही है, कर्ज में डूब जा रहे हैं, बिचौलिए उनकी सामान लेकर के खरीद ले रहे हैं और उन्हें समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार इन वंचित समुदाय जो खेती से भी जुड़े हुए हैं इनको नजरअंदाज किया है और इन समुदायों के को सशक्तिकरण करने के लिए हमने मजबूती से इनके बीच काम करके इन्हीं वर्गों से हमने कैंडिडेट करा। विदर्भ क्षेत्र का कार्यालय हमने पूसद में स्टेब्लिश कर रखा है, क्षेत्रीय कार्यालय, जहां से हम लगातार काम कर रहे थे आसपास के 10 जनपदों में, और हम बहुत जल्द ही महाराष्ट्र में, यहाँ मुंबई में भी हम अपना स्टेट कार्यालय हेड ऑफिस खोलेंगे। अब मेरा पहला चुनाव है, मुझे शुरुआत तो करने दीजिए और मैं मुकम्मल शुरुआत किया हूं, चुनाव के बाद आपको दिखेगा। कितना टका वोट मिला है, कितना परसेंट वोट मिला है आपको? बिहार में हमें 1.76 तक परसेंट वोट मिला है। बिहार, उत्तर प्रदेश में चूंकि हमारा दल लगातार गठबंधन का हिस्सा रहा है तो इसलिए हम बहुत ज्यादा सीटें नहीं लड़ पाए, इसलिए जो वोट का परसेंटेज हमें आना चाहिए वो वोट परसेंट तो नहीं आया, लेकिन जनवादी पार्टी का एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन पूरे उत्तर प्रदेश। 19 में मैं खुद लोकसभा का चुनाव लड़ा था चंदौली से, आप लोग गूगल पे देखिए, मैं 4,96,000 वोट पाया था बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के खिलाफ, और मुझे 5,000 वोटों से जबरदस्ती हराया गया था, क्योंकि हमारी लोकसभा और नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा साथ साथ है
और आधी बनारस शहर हमारी लोकसभा सीट की। पिछले पार्टी के गठबंधन में हमारी पार्टी वहां पर 7 विधानसभा सीटों के चुनाव लड़ेगी।